Hey guys, welcome to the 24th lecture of the chapter Anatomy of Flowering Plants. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चलिए तो बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ की, लेकिन उससे पहले एक चीज सुनो अच्छे से। जब भी हम बोलते हैं ना सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है प्लांट में, तब हम क्या कहते हैं? तब हम बोलते हैं कि प्लांट का जो थिकनेस है, गर्थ है या रेडियस है वो इंक्रीज हो रहा है, तभी प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। ऑलराइट, स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है कब? जब स्टेम का थिकनेस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ रहा है या गर्थ बढ़ रहा है। लीफ में हम कभी नहीं कहते सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, लीफ में कभी नहीं कहते सेकेंडरी ग्रोथ। आपको पता है लीफ में क्या होता है? ये हमारा लीफ प्राइमोडियम है, इससे लीफ डेवलप होता है, लीफ का लेंथ बढ़ता है, फिर लीफ का विड्थ बढ़ता है। विड्थ का बढ़ना लीफ में इज नॉट अ सेकेंडरी ग्रोथ। ऑलराइट, जब हम कह रहे हैं कि विड्थ बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसीलिए जब भी हम बोलते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, तब हम किस शब्द का यूज करते हैं? हम करते हैं थिकनेस का, गर्थ का या रेडियस का। कभी हम ये नहीं कहते कि स्टेम का विड्थ बढ़ रहा है तो हमने कह दिया सेकेंडरी ग्रोथ है। नहीं, विड्थ का बढ़ना इज नॉट अ सेकेंडरी ग्रोथ। वी नो कि लीफ का विड्थ बढ़ता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि लीफ में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो शब्द का सही यूज कीजिएगा। जब भी हम कह रहे हैं कि स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ, इसका मतलब क्या बढ़ा? थिकनेस बढ़ा, गर्थ बढ़ा स्टेम का और रेडियस बढ़ा। विड्थ शब्द का इस्तेमाल सेकेंडरी ग्रोथ के लिए नहीं किया जाता। ऑलराइट, अब दूसरी बात ये कि हमें पता है सेकेंडरी ग्रोथ किस में देखने को मिलता है? डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में और जिम्नोस्पर्म में। आपको मोनोकॉट स्टेम में, मोनोकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगेन कुछ एक्सेप्शन होते हैं मोनोकॉट में, जैसे हो गया कोकोनट पाम, डेट पाम। ये सब ऐसे मोनोकॉट प्लांट है जिनमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। यूजुअली जो एनुअल मोनोकॉट प्लांट होते हैं, एनुअल जो एक साल में ही अपना पूरा लाइफ साइकिल कर लेते हैं, जर्मिनेट होके प्लांट की डेथ भी हो जाती है, वो हो गया एनुअल मोनोकॉट प्लांट। उनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कुछ होते हैं पेरेनियल मोनोकॉट प्लांट, यानी कि ऐसे मोनोकॉट प्लांट जो 2 साल से ज्यादा जीते हैं, जिनकी लाइफ साइकिल 2 साल से ज्यादा होती है, वो मोनोकॉट प्लांट में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कोकोनट पाम, डेट पाम। होता क्या है देखो, ये जो कोकोनट पाम या डेट पाम है, यानी कि पेरेनियल मोनोकॉट प्लांट है, इनमें जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या करता है? याद करो, एपिकल मेरिस्टेम शूट पे प्रेजेंट होता है और स्टेम की लेंथ बढ़ाता है। तो मोनोकॉट प्लांट में, पेरेनियल मोनोकॉट प्लांट में ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं, ये लेंथ बढ़ाते हैं। लेकिन ये एपिकल मेरिस्टेम ना एक स्पेशल टाइप के होते हैं। इन्हें कहा जाता है प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। क्या करते हैं ये? जो मोनोकॉट प्लांट है हमारा, जो कोकोनट पाम, डेट पाम है, इसका लेंथ तो बढ़ा रहे, ठीक है, प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम का है तो प्राइमरी ग्रोथ कर रहे हैं, उसके साथ साथ थिकनिंग भी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, लेंथ भी बढ़ रहा है और थिक भी होते जा रही है पेरेनियल मोनोकॉट प्लांट। वाई? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम नोन एज व्हाट? प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम। तो इस प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम के प्रेजेंस के कारण ही ये जो हमारे पेरेनियल मोनोकॉट प्लांट है, ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। मोनोकॉट प्लांट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर कैम्बियम के कारण से नहीं होता है, इस चीज से बचिएगा। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट में जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इट इज बाय प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम। ओके, लेकिन जब हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं, तब जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इट इज बाय वैस्कुलर कैम्बियम। समझे बात को? चलिए अब शुरू करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम। यहाँ पे एक डाइकॉट का प्लांट है, ऊपर में ये डाइकॉट का स्टेम है। ये डाइकॉट स्टेम को हमने यहाँ से काटा और इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, फिगर 1 कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे आपको वैस्कुलर बंडल दिख जाएगा। ठीक है, और वैस्कुलर बंडल यानी कि ये हमारा फ्लोएम, अंदर की तरफ जाइलम। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपको मेडुलरी रेज दिख जाएंगे, मेडुलरी रेज। ठीक है, मेडुलरी रेज। अब आप हमें बताओ, ये जो हमारा फ्लोएम है और जाइलम है, इनके बीच में जो कैम्बियम है, इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये कब बनता है? ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ ऑफ डाइकॉट स्टेम। जब हमारा ये डाइकॉट स्टेम यंग होता है और इसमें जब प्राइमरी ग्रोथ चल रहा होता है, तब हमारे डाइकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है यानी कि फ्लोएम और जाइलम है, इनके बीच में ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बनता है ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ। इसीलिए हमने 1M कह दिया, 1M प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बना है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे मेडुलरी रेज होते हैं ना, ये बने होते हैं पैरेनकाइमा के। पैरेनकाइमा सेल्स के ये मेडुलरी रेज बने होते हैं, पैरेनकाइमेटस होते हैं। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत होती है, सेकेंडरी ग्रोथ की शुरुआत हुई डाइकॉट स्टेम में, तो ड्यूरिंग दैट सेकेंडरी ग्रोथ ये जो हमारा पैरेनकाइमा था जिससे मेडुलरी रेज बना था, ये पैरेनकाइमा मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाती है, मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाती है और डिवीजन करने लग जाती है। और अपने आसपास ये जो मेडुलरी रेज है जो पैरेनकाइमा से बना हुआ था, इसका पैरेनकाइमा क्या करता है, आसपास एक तरह का कैम्बियम बना देता है। इस कैम्बियम को हम क्या कहते हैं? इस कैम्बियम को हम कहते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बना है, ठीक है, तो इसलिए 2M। इंट्राफेसिकुलर ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ बना है, इसलिए 1M। ऑलराइट, चलो, तो हमारा जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में, लेकिन जो हमारा इंटरफेसिकुलर है ये दो वैस्कुलर बंडल के बीच में है। ओके, और ये जो हमारा इंट्रा और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इन्हें एक साथ कहते हैं रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। देखो ये हमारा इंट्रा और इंटर, ये आपस में ऐसे एक रिंग बना लिए, रिंग बना ली है, इससे हम कहते हैं रिंग ऑफ व्हाट? रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। याद रखिएगा वैस्कुलर कैम्बियम को कहते हैं इट इज पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि देखो वैस्कुलर कैम्बियम का जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है ये प्राइमरी होता है, ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बना है, और इंटरफेसिकुलर ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बना है, इसलिए 2M सेकेंडरी। तो वैस्कुलर कैम्बियम ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों होते हैं। ऑलराइट, चलिए, अब ये जो हमारा रिंग वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग है ये भी होता है एक्टिवली मेरिस्टेमेटिक। क्या होता है? एक्टिवली मेरिस्टेमेटिक। तो ये क्या करेगा, यही वैस्कुलर कैम्बियम आगे जाके हमारा जो डाइकॉट स्टेम था इसमें सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म करेगा। सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करेगा तो प्लांट का क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम। ये देखिए ये हमारा वैस्कुलर कैम्बियम था, ठीक है, ये जो रेड कलर का जो रिंग है इसने अंदर के तरफ तो बनाया सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर के तरफ इस वैस्कुलर कैम्बियम ने क्या फॉर्म किया? सेकेंडरी फ्लोएम। ऑलराइट, अब सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बना तो हमारा जो ये यंग डाइकॉट स्टेम था इसका गर्थ बढ़ा, थिकनेस बढ़ा, रेडियस बढ़ा, तो देखो कैसा मोटा सा हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया ना बाय दिस वैस्कुलर कैम्बियम। ओके, ये जो हमारा सेकेंडरी जाइलम है इसे हम वुड कहते हैं, ये चीज आपको पता होगा, और ये जो हमारा सेकेंडरी फ्लोएम है इसे हम बास्ट कहते हैं। करेक्ट, चलिए, अब मुझे यहाँ पे आपको एक चीज और समझाना है, ध्यान से सुनिएगा। बनने वाले सेकेंडरी जाइलम का जो अमाउंट होता है ना वो सेकेंडरी फ्लोएम, बनने वाले सेकेंडरी फ्लोएम के अमाउंट से 10 गुना ज्यादा होता है। तो अगर ये 1 है तो ये 10 है, तो 1:10 का रेशियो होता है। बनने वाले सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज्यादा होता है कंपेयर टू बनने वाले सेकेंडरी फ्लोएम के अमाउंट से, ठीक है। तो ये वैस्कुलर कैम्बियम क्या कर रहा है? सेकेंडरी जाइलम तो ज्यादा बना रहा है लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम कम बना रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम जो है अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बना रहा है और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कम? यहाँ पे इम्पैक्ट आता है हार्मोन का, जिसे हम कहते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन। इट इज अ ग्रोथ हार्मोन। इसका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वैस्कुलर कैम्बियम में, जिसके कारण से अंदर की तरफ तो ज्यादा सिक्रीट होता है, ठीक है, साइटोकाइनिन हार्मोन, तो ज्यादा हमारा सेकेंडरी जाइलम बनता है, बाहर की तरफ कम होता है तो बाहर की तरफ कम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, ठीक है। तो वैस्कुलर कैम्बियम पे क्या हुआ? वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी पे अफेक्ट आया, ठीक है।
किसके कारण से? साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण से। आगे जाके आप पढ़ोगे कि स्प्रिंग और ऑटम के टाइम पे भी वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी पे इफेक्ट आता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग ये जो हमारे वैस्कुलर कैम्बियम है ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, इनका एक्टिविटी ज्यादा होता है, ठीक है, प्लांट का गर्थ ज्यादा बढ़ता है। लेकिन ड्यूरिंग ऑटम वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी देखो क्या हो रहा है, एक तो हार्मोन के वजह से इंपैक्ट हो रहा है और एक स्प्रिंग और ऑटम सीजन के टाइम पे इंपैक्ट हो रहा है वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी। तो देखो ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन के वजह से जब वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी पे इंपैक्ट आता है ना, तब हम इसे कहते हैं ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या है? फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जिसके कारण से वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी अफेक्ट हो रही है, ठीक है। लेकिन जब स्प्रिंग और ऑटम सीजन के कारण से वैस्कुलर कैम्बियम के एक्टिविटी पे दबाव आएगा, इफेक्ट आएगा, तब हम इसे कहेंगे ये एक इन्वायरमेंटल फैक्टर है, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जब हार्मोन के वजह से अफेक्ट हो रहा है वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी तो ये एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, ठीक है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर कब? जब स्प्रिंग सीजन या ऑटम सीजन यानी कि इन्वायरमेंट में जब ऑटम या स्प्रिंग सीजन आता है उसका अफेक्ट भी पड़ता है वैस्कुलर कैम्बियम के ऊपर, ठीक है। तो तो ये जो एक्टिविटी होती है वैस्कुलर कैम्बियम की, इस पे दबाव पड़ता है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ऑलराइट, ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि ड्यूरिंग स्प्रिंग ड्यूरिंग ऑटम किस तरीके से वैस्कुलर कैम्बियम का जो एक्टिविटी है उस पे अफेक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है आगे जाके। तो ये चीज मैं आगे जाके आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा सब्र करिए। बस अभी के लिए फिजियोलॉजिकल फैक्टर समझ जाइए कि साइटोकाइनिन हार्मोन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके कारण बनने वाला सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट 10 गुना ज्यादा होता है बनने वाले सेकेंडरी फ्लोएम के अमाउंट से। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है ना, इसके अंदर दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, दो तरह के सेल्स, एक फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स, एक रे इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो होते हैं ऐसे लंबे से होते हैं, ठीक है, टैपर्ड होते हैं एंड से, यानी कि एंड से कैसे है? पॉइंटेड है। और रे इनिशियल ऐसे राउंड होते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने रे इनिशियल्स बनाया, एक यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे भी रे इनिशियल्स है, ओके। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स का जो अमाउंट है ज्यादा होता है वैस्कुलर कैम्बियम में। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स के जो सेल्स है इनका अमाउंट वैस्कुलर कैम्बियम में ज्यादा होगा, और यही फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स जो होते हैं फॉर्म करते हैं सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो वैस्कुलर कैम्बियम क्या फॉर्म कर रहा है? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। कैसे? क्योंकि ये वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर प्रेजेंट है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और यही फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म करते हैं, ठीक है। रे इनिशियल्स जो होते हैं ये कम अमाउंट में होते हैं, ये फॉर्म करते हैं जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज। जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज ये क्या है? देखो ये जो हमारे क्या कहते हैं रे इनिशियल्स थे, इन्होंने ये बैंड फॉर्म किया, रेस फॉर्म किया, ठीक है। तो जो रेज सेकेंडरी जाइलम की तरफ फॉर्म हुआ है थ्रू दिस रे इनिशियल्स, इन्हें हम कह रहे हैं जाइलम रेज। और जो फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम की तरफ जो रेज फॉर्म हुआ है थ्रू दिस रे इनिशियल्स या फिर फ्रॉम दिस रे इनिशियल्स, इन्हें हम कह रहे हैं फ्लोएम रेज। ऑलराइट, जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज, इन दोनों को कलेक्टिवली एक साथ कहते हैं वैस्कुलर रेज, ठीक है, वैस्कुलर रेज कहते हैं। और इन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी कहा जाता है। वैस्कुलर रेज क्यों? क्योंकि देखो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, जाइलम बंडल, सॉरी वैस्कुलर बंडल है, वहां पे फॉर्म हो रहे हैं। तो जाइलम रेज, फ्लोएम रेज को हम क्या कह रहे हैं? वैस्कुलर रेज कह रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा, सॉरी ये हमारे कहाँ से फॉर्म हो रहे हैं? वैस्कुलर कैम्बियम से। वैस्कुलर कैम्बियम में जो रे इनिशियल थे इस वैस्कुलर कैम्बियम से फॉर्म हो रहे हैं। ऑलराइट, तो हमने कह दिया वैस्कुलर रेज। जाइलम और फ्लोएम रेज कहाँ से फॉर्म हो रहा है? वैस्कुलर कैम्बियम के रे इनिशियल्स वाले सेल से, तो इन्हें हमने कह दिया वैस्कुलर रेज। वापस से रिपीट कर रहा हूं, वैस्कुलर रेज क्यों कहा? क्योंकि ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है इसके अंदर जो रे इनिशियल है वैस्कुलर कैम्बियम के सेल्स, इनसे फॉर्म हो रहा है जाइलम रेज, फ्लोएम रेज, तो हमने कह दिया वैस्कुलर रेज। इन्हें सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बन रहे हैं। यानी कि मैं कह सकता हूं प्राइमरी ग्रोथ के टाइम जो मेडुलरी रेज था ये प्राइमरी मेडुलरी रेज था, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम, सेकेंडरी यहां पे लिख देता हूं, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम
जो मेडुलरी रेस बना ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस था, करेक्ट। एक चीज और याद रखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ये सेकेंडरी मेडुलरी रेस बनते हैं और जो प्राइमरी मेडुलरी रेस थे ये खत्म हो जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेडुलरी रेस आपको सेकेंडरी ग्रोथ जब हो जाता है डाइकॉट स्टेम में, तब आपको प्राइमरी मेडुलरी रेस नजर नहीं आएंगे, खत्म हो जाते हैं, आपको सेकेंडरी मेडुलरी रेस नजर आएंगे, ठीक है। और जाइलम रेस और फ्लोएम रेस को ही एक साथ कलेक्टिवली हम कहते हैं वैस्कुलर रेस या सेकेंडरी मेडुलरी रेस। अब ये जो सेकेंडरी मेडुलरी रेस है इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, रेडियल कंडक्शन करते हैं, यानी कि सेंटर से पेरिफेरी की तरफ, पेरिफेरी से सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस क्या चल रहा है, कंडक्शन चल रहा है, किसका, वाटर और फूड का। तो जो जाइलम रेज है जो कि सेकेंडरी मेडुलरी रेस के अंदर आते हैं, ये किसका रेडियल कंडक्शन करेंगे, सोचो जरा, ऑब्वियसली वाटर का करेंगे, जाइलम रेज है ना, जाइलम किसका करता है, वाटर मिनरल का। तो वाटर का रेडियल कंडक्शन कौन सा सेकेंडरी मेडुलरी रेस करेगा, जाइलम रेस करेगा। फ्लोएम रेस क्या करेगा, फूड का रेडियल कंडक्शन करेगा, सेंटर से पेरिफेरी के तरफ, पेरिफेरी से सेंटर के तरफ कर रहा है हमारा क्या, फ्लोएम रेस, किसका रेडियल कंडक्शन, फूड का रेडियल कंडक्शन। तो फ्लोएम रेस वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस है जो फूड का रेडियल कंडक्शन कर रहा है, जाइलम रेस वो सेकेंडरी मेडुलरी रेस है जो वाटर का रेडियल कंडक्शन कर रहा है, ठीक है। देखो रेडियल कंडक्शन कहते हैं, इन्हें रे पैरेन्काइमा भी कह दिया जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो बैंड्स है ना, ये जो रे इनिशियल से ये जो बैंड्स बन रहे हैं, ये जो बैंड्स, ये जो रेज है, ये एक्चुअली में पैरेन्काइमा के बने होते हैं, पैरेन्काइमेटस होते हैं, ठीक है। तो इन रेस को, जो रे इनिशियल से ये जो रेस बन रहे हैं, इन्हें रे पैरेन्काइमा भी कह दिया जाता है। समझे बात को, रे पैरेन्काइमा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो रेज है ये किस सेल्स के बने हुए, पैरेन्काइमा के। तो यहां तक आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी बाकी है, बट आई होप अभी तक जो मैं आपको समझाया आपको एक क्लियर कट आइडिया हो गया है कि कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है थ्रू दिस वैस्कुलर कैम्बियम। अब मैंने आपको ये चीज बोला कि आगे जाके थोड़ी देर बाद समझाऊंगा, ठीक है, स्प्रिंग सीजन ऑटम सीजन में कैसे वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी पे अफेक्ट आ रहा है। ऑलराइट, तो ये मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा। उसके अलावा आई होप आपको सब कुछ इस स्लाइड में समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए सबको इस स्लाइड को देखेंगे। यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है हमारा इस डाइकॉट ट्री का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, तो इसी का ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये हमारा फिगर 3 है। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे आपको ये रहा हमारा वैस्कुलर कैम्बियम का रिंग, ठीक है, रेड कलर का जो रिंग है वैस्कुलर कैम्बियम, इसके अंदर की तरफ पूरा का पूरा ये सेकेंडरी जाइलम है। ऑलराइट, और ये देखो ये जो सेकेंडरी जाइलम है, यहाँ पे देखो सेकेंडरी जाइलम के 3 रिंग है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब ऐसा क्यों, बहुत सारे रिंग क्यों है, क्योंकि देखो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये थ्रू आउट द डाइकॉट प्लांट लाइफ एक्टिव रहता है और हमेशा हर साल नए नए रिंग बनाता रहता है। तो आपको सेकेंडरी जाइलम के वहां पे बहुत सारे रिंग दिखाई देंगे और सेकेंडरी फ्लोएम के भी आपको रिंग दिखाई देंगे। मैंने तो 3 ही बनाया है, बट बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जितना प्लांट का, जैसे जैसे प्लांट का एज बढ़ता रहेगा डाइकॉट प्लांट का, वैसे वैसे वैस्कुलर कैम्बियम और भी नई नई सेकेंडरी जाइलम का रिंग और सेकेंडरी फ्लोएम के रिंग का फॉर्मेशन करता रहेगा, ठीक है। थ्रू आउट द प्लांट लाइफ वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे देखिएगा आप, 3 रिंग मैंने बनाया है सेकेंडरी जाइलम का, 3 सेकेंडरी फ्लोएम का। अब ये देखो यहाँ पे ऊपर में है प्राइमरी फ्लोएम, ऑलराइट, प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे मैंने बनाया जो हमारा प्लांट के प्राइमरी ग्रोथ के टाइम जो बना था, प्राइमरी फ्लोएम। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैंने रे पैरेन्काइमा बनाया, रे पैरेन्काइमा, ऑलराइट, जो वैस्कुलर कैम्बियम में प्रेजेंट होते हैं और इन्हें ही कहते हैं क्या, बैंड्स ऑफ पैरेन्काइमा, क्योंकि जो रे पैरेन्काइमा जो ऐसे ऐसे बैंड्स फॉर्म करती है ये पैरेन्काइमा सेल्स के होते हैं। मैंने बैंड्स नहीं बनाया, नहीं तो ये डायग्राम बहुत ही क्लमजी हो जाता, अच्छे से दिखता नहीं, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे बहुत सारे बैंड्स होंगे जो प्रेजेंट होंगे, ऑलराइट, जो सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम दोनों तरफ प्रेजेंट होंगे। सेकेंडरी जाइलम की तरफ जो होंगे उन्हें हम कहेंगे जाइलम रेज, और सेकेंडरी फ्लोएम पे जो रेज बनेंगे ये रे पैरेन्काइमा से, इन्हें हम कहेंगे फ्लोएम रेज। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखिएगा ये मैंने बना दिया बीच में प्राइमरी जाइलम, ऑलराइट, यहाँ पे प्राइमरी जाइलम, यहाँ पे प्राइमरी फ्लोएम और यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम। ये पूरा का पूरा 3 रिंग सेकेंडरी फ्लोएम का और 3 रिंग सेकेंडरी जाइलम का।
नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, ये सबसे पहला फर्स्ट वाला जो रिंग है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये जो फर्स्ट वाला रिंग, इसे हम कहेंगे ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम। अब ये ओल्डेस्ट और यंगेस्ट किस तरीके से आप जानोगे, देखो ध्यान से सुनो, कहानी है, कॉन्सेप्ट है आई मीन। जब भी ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है ना इसके जो सबसे, एक मिनट एक्सक्यूज मी सर्दी हो गया। ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है ना, इसके जितने करीब जो रिंग आपको मिलेगा वो सबसे नया रिंग होगा, यंगेस्ट होगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है, जस्ट बिलो द वैस्कुलर कैम्बियम, ये जो हमारा तीसरा रिंग है सेकेंडरी जाइलम का, ये सबसे यंगेस्ट है। ओके, यंगेस्ट, एकदम नया नया बना है, थर्ड ईयर में बना है। पहले ईयर में ये बना था, दूसरे साल में ये बना, तीसरे साल में ये बना। तो वैस्कुलर कैम्बियम के एकदम बगल वाला जो रिंग है अंदर की तरफ, सबसे फर्स्ट रिंग सेकेंडरी जाइलम का, इससे हम कहेंगे यंगेस्ट, क्योंकि थर्ड ईयर में बना है। ऑलराइट, और सबसे दूर, जितना दूर जाओगे वैस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ, जितना दूर जाओगे उतना पुराना सेकेंडरी जाइलम का रिंग मिलेगा। सेम सेकेंडरी फ्लोएम के साथ भी होता है। वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट अबव जो आपको रिंग दिख रहा है, दिस इज द यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि तीसरे ईयर में बना है, थर्ड ईयर में। अगेन वैस्कुलर कैम्बियम से ऊपर की तरफ जितना दूर जाओगे उतना पुराना ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम का रिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, द रिंग विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द वैस्कुलर कैम्बियम इज द यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। एंड द रिंग विच इज प्रेजेंट जस्ट अबव द वैस्कुलर कैम्बियम इज द यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। ऑलराइट, चलो अब देखो यहाँ पे, ये रहा आपका ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, जितना दूर जाओगे मैंने कहा उतना पुराना, यानी कि ये देखो ये सबसे पुराना रिंग है, ये वाला रिंग सबसे पुराना। ओके, एकदम फर्स्ट ईयर में बना था। थर्ड ईयर में जो बना है वो एकदम यंगेस्ट, न्यूएस्ट होगा। और यहाँ पे आपका ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम, अंदर की तरफ वैस्कुलर कैम्बियम से जितना दूर जाओगे फर्दर उतना पुराना आपको ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम का रिंग मिलेगा, जो कि ये वाला रिंग है, ये वाला रिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे मैंने प्राइमरी जाइलम बनाया, ओके, और यहाँ पे मैंने प्राइमरी फ्लोएम बनाया। अब याद करो, जो फिगर 1 में मैंने दिखाया था, ये जो हमारा डाइकॉट स्टेम था, इसमें आपको प्राइमरी ग्रोथ के टाइम ये प्राइमरी फ्लोएम बना था और प्राइमरी जाइलम बना था, अंदर की तरफ ये हमारा वैस्कुलर कैम्बियम था। अब सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम यही वैस्कुलर कैम्बियम क्या किया, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करना शुरू किया। तो जितना जैसे जैसे वैस्कुलर कैम्बियम जितना ज्यादा सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन कर रहा था, नया नया रिंग बनते जा रहा था, देखो नया नया रिंग सेकेंडरी जाइलम का बनते जा रहा था, तो जो हमारा प्राइमरी जाइलम था ना, ये जो प्राइमरी जाइलम, ये अंदर की तरफ एकदम आके क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस हो गया बीच में, ये रहा बीच में। क्यों, क्योंकि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम था ये अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म किए ही जा रहा था। ऑलराइट, समझ में आया कैसे ये अंदर की तरफ प्राइमरी जाइलम आ गया। उसी तरीके से प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे अगेन ये हमारा वैस्कुलर कैम्बियम था, ये बाहर की तरफ क्या कर रहा था, सेकेंडरी फ्लोएम बना रहा था। तो ये जो हमारा फ्लोएम था ये बाहर की तरफ चला गया, प्राइमरी फ्लोएम जो था ये बाहर की तरफ चला गया। क्यों, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम के रिंग्स को बनाने लग गया ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। वैस्कुलर कैम्बियम बाहर की तरफ क्या किया, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम सेकेंडरी फ्लोएम के रिंग्स को बनाने लग गया, जिसके कारण जो हमारा प्राइमरी फ्लोएम था वो एकदम बाहर की तरफ चला गया, सेकेंडरी जाइलम कंप्रेस हो गया, एकदम अंदर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आगे जाके जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाएगी, बहुत ज्यादा वैस्कुलर कैम्बियम क्या करेगा, सेकेंडरी फ्लोएम के रिंग्स को बाहर की तरफ बनाते जाएगा, बनाते जाएगा, बनाते जाएगा। और हमें पता है प्राइमरी फ्लोएम जो होती है उस वो एक बहुत सारे, जिसके जो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग होते हैं। तो जैसे 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 फ्लोएम के बहुत सारे कंपोनेंट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, लाइक लिविंग टिश्यूज होते हैं। तो जैसे जैसे सेकेंडरी फ्लोएम बहुत सारा बनता रहेगा, प्राइमरी फ्लोएम धीरे 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 खत्म हो जाएगा।
प्राइमरी फ्लोएम आपको दिखेगा ही नहीं। ऐसे प्लांट जिनका एज बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें बहुत सारी सेकेंडरी फ्लोएम की रिंग्स बन चुकी है, ऐसे प्लांट में आपको प्राइमरी फ्लोएम दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। लेकिन सेकेंडरी जाइलम प्लांट कितना भी पुराना हो जाए, 500 साल पुराना, 600 साल पुराना, सॉरी, प्राइमरी जाइलम जो है वो आपको दिखेगा प्लांट में। डाइकॉट प्लांट में भले ही वो डाइकॉट प्लांट 500, 600, 700, 800 साल पुराना हो, लेकिन प्राइमरी जाइलम आपको हमेशा दिखेगा, क्योंकि प्राइमरी जाइलम का जितने भी लिविंग टिश्यू होते हैं ना, पहली बात तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमें पता है प्राइमरी जाइलम जो है उसके मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट जो होते हैं वो डेड होते हैं। ट्रैकेट, वेसल्स, फाइबर, जाइलम फाइबर सब डेड होते हैं, तो मरे हुए को क्या ही मारोगे। तो जितने मरे हुए सेल्स रहते हैं ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे हो के कंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन प्राइमरी फ्लोएम जो है उसके बहुत सारे कंपोनेंट लिविंग होते हैं, तो सब खत्म हो जाते हैं एक टाइम के बाद। लेकिन प्राइमरी जाइलम के बहुत सारे कंपोनेंट ऑलरेडी डेड होते हैं, तो डेड को और कितना ही डेड करोगे आई मीन मरे हुए को और कितना ही मारोगे। तो यहाँ पे ये हमेशा एक इकट्ठा हो जाते हैं, कंप्रेस फॉर्म में इकट्ठा हो जाएंगे। और डाइकॉट प्लांट कितना भी पुराना हो, आपको डाइकॉट डाइकॉट स्टेम में जब कितना भी पुराना हो, आपको हमेशा अंदर में क्या होगा, प्राइमरी जाइलम दिख जाएगा। तो क्वेश्चन अगर कैसे आता है, देखो क्वेश्चन आता है कि ये जो हमारा प्राइमरी जाइलम है, पहले एक चीज और बता दो फिर क्वेश्चन दूंगा। ये जो हमारा प्राइमरी जाइलम है यहाँ पे, इसके ऊपर ये जो प्राइमरी फ्लोएम, ये तो मैंने क्रॉस कर दिया, समझ जाओ प्राइमरी फ्लोएम क्या होता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और ये जो प्राइमरी जाइलम है, आपको पता है डाइकॉट स्टेम क्या है, शूट है। और शूट में जो हमारा जाइलम है, इसका पोजीशन क्या होता है, एंडार्च। तो आपको यहाँ पे एकदम सेंटर में, सेंटर के तरफ जाइलम मिलेगा, यहाँ पे एकदम सेंटर की तरफ, तो एंडार्च पोजीशन में मिलेगा, ठीक है, डाइकॉट स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो गया तब। डाइकॉट रूट की अगर हम बात करें, तो डाइकॉट रूट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, तो डाइकॉट रूट में भी जो प्राइमरी फ्लोएम था आफ्टर सेकेंडरी ग्रोथ वो खत्म हो जाता है। लेकिन डाइकॉट रूट में भी ये जो हमारा प्राइमरी जाइलम था, ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ऑलराइट, प्रेजेंट होता है। और हमने कहा था रूट की जब हम बात करते हैं, तब हमारा जाइलम का जो पोजीशन है वो क्या हो जाता है, एक्सार्च। तो अगर आपको एक बहुत पुराने 500-600 साल पुराने प्लांट का, डाइकॉट प्लांट का स्टेम और रूट दे दे काट के, दोनों तो वुडी होता है ना, डाइकॉट रूट भी सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वुडी हो जाएगा, डाइकॉट स्टेम भी सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वुडी हो जाएगा। तो दो वुड का स्ट्रक्चर आपको दे देगा, बोलेगा ले पकड़, और बोलेगा बता कौन सा इसमें से डाइकॉट रूट है, कौन सा इसमें से डाइकॉट स्टेम है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे, आप क्या करोगे, वो जो 500-600 साल जितना पुराना प्लांट था उसका प्राइमरी जाइलम ढूंढोगे। देखिए प्राइमरी जाइलम प्लांट कितना ही पुराना हो जाए, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट कितना ही पुराना प्लांट का हो, उसमें प्राइमरी जाइलम आपको मिल जाएगा सेंटर की तरफ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों में प्राइमरी जाइलम की पोजीशन देखोगे। अगर डाइकॉट स्टेम, अगर उस स्ट्रक्चर में जो पहला वाला स्ट्रक्चर आपने लिया, उसमें अगर जो हमारा प्राइमरी जाइलम है उसका पोजीशन एंडार्च है, तो आप फटाक से मास्टर को देना वो स्ट्रक्चर और बोलना ये जो तुमने मुझे दिया है ना, ये एक्चुअली में डाइकॉट स्टेम है, क्योंकि इसका जो प्राइमरी जाइलम है वो एंडार्च है। एंडार्च क्योंकि शूट का क्या होता है, एंडार्च, राइट। और फिर जो दूसरे हाथ में रहेगा उसका, फिर वो जो डाइकॉट रूट, ऑब्वियसली अब वो डाइकॉट रूट ही होगा, तो उसका भी प्राइमरी जाइलम का पोजीशन देखना कैसा होगा, एक्सार्च, क्योंकि हमें पता है रूट में एक्सार्च होता है जाइलम का पोजीशन। तो आप प्राइमरी जाइलम के पोजीशन को देख के बता सकते हो कौन सा डाइकॉट रूट है, कौन सा डाइकॉट स्टेम है। हालांकि दोनों के दोनों वुडी ही नजर आए, क्योंकि दोनों के दोनों वुडी नजर आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, डाइकॉट रूट में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, वुड का फॉर्मेशन हो गया, डाइकॉट स्टेम में भी सेकेंडरी ग्रोथ हो गया, वुड का फॉर्मेशन हो गया, तो कैसे पता करोगे कौन सा डाइकॉट स्टेम है, कौन सा डाइकॉट रूट है। तब आप प्राइमरी जाइलम का पोजीशन देखोगे। प्राइमरी जाइलम का पोजीशन अगर एंडार्च है तो आप कहोगे कि ये डाइकॉट स्टेम था, ठीक है। प्राइमरी जाइलम का पोजीशन अगर एक्सार्च है तो आप कहोगे ये डाइकॉट रूट है। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। अब ये जो हमारा ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है ना, ये जो हमारा ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है, कुछ समय के बाद ये भी खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है धराधर बहुत सारा
रिंग का फॉर्मेशन करता रहता है सेकेंडरी फ्लोएम का। तो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है ना यहाँ पे कि प्राइमरी फ्लोएम तो खत्म हो ही जाता है, बाहर की तरफ इतना प्रेशर पड़ता है कि जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम था वो भी खत्म हो जाता है। ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है, ये सब अभी भी रहेगा, पर ये वाला लेयर जो ओल्डेस्ट था ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक बार मैं आपको एक चीज का रिवीजन कराता हूं। एक मैं पहले मिटा लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? जस्ट अबव द वैस्कुलर कैम्बियम इज द यंगेस्ट या फिर न्यूएस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, जो कि थर्ड ईयर में बना है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो आप बोलोगे जस्ट बिलो द वैस्कुलर कैम्बियम इज द यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम या फिर न्यूएस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि ये देखो थर्ड ईयर में बना है। अब आप जितना दूर जाओगे वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ, जितना दूर जाओगे उतना पुराना रिंग आपको मिलेगा। ठीक है, और किसका रिंग मिलेगा? सेकेंडरी फ्लोएम का। वापस से बोल रहा हूं, वैस्कुलर कैम्बियम से जितना बाहर आप जाओगे दूर की तरफ उतना पुराना रिंग आपको मिलेगा सेकेंडरी फ्लोएम का। ओल्डेस्ट कहां मिलेगा? सबसे बाहर। ठीक है, तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं कि ओल्डेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम कहां मिलेगा, तो आप बोलोगे जस्ट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम। जस्ट बिलो द प्राइमरी फ्लोएम इज द ओल्डेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। ये देखो। और मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि ओल्डेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम किधर है, ओल्डेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो आप कहोगे जस्ट बिलो द प्राइमरी जाइलम। ये देखो, ये वाला जो रिंग है ये आपका, क्योंकि आप वैस्कुलर कैम्बियम से अंदर की तरफ जितना दूर जाओगे उतना पुराना आपको रिंग मिलेगा सेकेंडरी जाइलम का। क्योंकि देखो वैस्कुलर कैम्बियम के जस्ट बिलो तो सबसे नया वाला रिंग है सेकेंडरी जाइलम का, उसके नीचे और थोड़ा पुराना है, और सबसे नीचे is the oldest ring of secondary xylem which is present just, क्या कहते हैं, just above the primary xylem। तो oldest ring of secondary xylem present just above primary xylem। ऑलराइट, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे oldest ring of secondary phloem just below प्राइमरी फ्लोएम। ऑलराइट, रिवीजन करा दिया एक बार। और यंगेस्ट रिंग ऑफ सेकेंडरी जाइलम, यंगेस्ट तो हमें पता है, सेकेंडरी जाइलम का पूछ रहा है, रुक जा अभी बताते हैं। सेकेंडरी जाइलम का यंगेस्ट रिंग होगा जस्ट बिलो वैस्कुलर कैम्बियम, और सेकेंडरी फ्लोएम का यंगेस्ट रिंग होगा जस्ट अबव द वैस्कुलर कैम्बियम। चलो समझे। अब ये जो सेकेंडरी जाइलम है ना, देखो ये सब चीजें समझने वाली है, बार बार सुनोगे तब समझ में आएगा, पहली बार सुनोगे बड़ा कंफ्यूज होगे, बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, याद रखने वाला कॉन्सेप्ट है, जस्ट अबव बिलो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी जाइलम को हम वुड कहते हैं। ठीक है, और इन्हें एनुअल रिंग्स भी कहा जाता है। और इस एनुअल रिंग्स यहाँ को आप काउंट करके एक प्लांट की एज बता सकते हो कि ये प्लांट की एज कितनी है। तो सेकेंडरी जाइलम को वुड कहते हैं और सेकेंडरी जाइलम को ही एनुअल रिंग्स भी कहा जाता है। तो अब ये जो एनुअल रिंग्स वाला जो नया टर्म आया है, जिसको गिन के आप प्लांट की एज बता सकते हो, चलो इस एनुअल रिंग्स पे थोड़ी चर्चा करें और समझे कि ये एनुअल रिंग्स क्या होते हैं। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए चर्चा करते हैं एनुअल रिंग्स के ऊपर। यहाँ पे देखो मैंने बनाया है ये, इस पोर्शन को हम कह दिए स्प्रिंग वुड। ठीक है, जिसे अर्ली वुड भी कहा जाता है, और इससे हमने कह दिया ऑटम वुड, जिसे लेट वुड भी कहा जाता है। अभी अभी रुको, अभी घबराओ मत, अभी सब चीज समझाऊंगा, फटाक से समझ में आ जाएगा। होता क्या है देखो, स्प्रिंग सीजन जब आया, जब मौसम एकदम स्प्रिंग आया, स्प्रिंग को क्या कहते हैं, ऋतु कहते हैं ना, ऋतु सीजन ऐसी कुछ कहते हैं ना, स्प्रिंग सीजन। तो जब स्प्रिंग सीजन आता है तो हमारा जो पेड़ है, पेड़ पे नए नए पत्ते आते हैं, न्यू लीव्स डेवलप। राइट, यहाँ पे ई होगा क्या डेवलप के स्पेलिंग में, यार कंफ्यूजिंग है, देख लेना। ठीक है, तो नए लीव्स डेवलप होते हैं, नए लीव्स डेवलप होंगे तो ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, लीव्स में ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा, ट्रांसपीरेशन बढ़ेगा नए पत्तों के आने के वजह से, तो वाटर लॉस भी बढ़ेगा, वाटर लॉस बढ़ेगा तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ेगा। राइट, करेक्ट। ठीक है, स्प्रिंग सीजन में देखो क्या हुआ, नए पत्ते आए, ट्रांसपीरेशन बढ़ा, वाटर लॉस बढ़ा, प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ा, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर लॉस हो रहा है, क्योंकि पत्ते बहुत ज्यादा है तो वो पत्ते ट्रांसपीरेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं।
अब क्या होता है, तो हमारा जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। वेस्कुलर कैम्बियम बोलता है कि अब आया ना मेरा काम यहाँ पे। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, फॉर्म करता है, फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रैकिड एंड वेसल्स विद वाइड ल्यूमेन। ये रहे, ये देखो, ये क्या है, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स है, मोर इन नंबर, वाइड और लार्ज ल्यूमन वाले। ठीक है, क्यों वेस्कुलर कैम्बियम ने ये किया, क्योंकि वेस्कुलर कैम्बियम ने देखा कि स्प्रिंग सीजन आया है, नए नए पत्ते आ रहे हैं, ट्रांसपिरेशन बढ़ रहा है, वाटर लॉस भी बढ़ रहा है, तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो सेकेंडरी जाइलम में, सेकेंडरी जाइलम जो था वही ना वाटर का क्या करता है, कंडक्शन करता है। तो सेकेंडरी जाइलम में क्या करता है हमारा ये वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम की तरफ यानी कि अंदर की तरफ ट्रैकिड्स और वेसल का ज्यादा फॉर्मेशन कर देता है, जिनका ल्यूमन वाइड और लार्ज होता है, ताकि वाटर का कंडक्शन बढ़े और प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। ऑलराइट, तो यही, इसी को हम कहते हैं स्प्रिंग वुड। ये जो ट्रैकेड और वेसल्स बने हैं इन वुड में, ये हो गए स्प्रिंग वुड, जो कि स्प्रिंग सीजन के टाइम बने। ये अर्ली वुड होते हैं, अर्ली, साल के अर्ली टाइम पे याद करो स्प्रिंग आता है, राइट। फिर स्प्रिंग के बाद समर आता है, फिर ऑटम आता है, नहीं फिर रेनी सीजन मानसून आता है, फिर ऑटम आता है, फिर विंटर आता है, राइट। तो स्प्रिंग सीजन आया, स्प्रिंग सीजन के टाइम पे ये स्प्रिंग वुड बना। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में नए पत्ते आए थे, ट्रांसपिरेशन बढ़ा था, वाटर लॉस बढ़ा था, तो प्लांट के वाटर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था, तो वेस्कुलर कैम्बियम ने क्या किया, स्प्रिंग वुड बना लिया। फिर स्प्रिंग के बाद समर आया, समर के बाद मानसून आया, बारिशें हुई, बारिश हुई, बारिशें बोल रहा हूँ, बारिश हुई, फिर बारिश के बाद क्या आया, ऑटम आया। ठीक है, तो ये हमें स्प्रिंग वुड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वीसी फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ट्रैकेड एंड वेसल्स विद वाइड ल्यूमेन, इसे हमने कह दिया स्प्रिंग वुड। अब आया ऑटम सीजन, पत्ते झड़ने लगे, जो जो पत्ते बने थे वो झड़ने लगे, लीव्स, लीफ फॉल होने लगा, लीफ फॉल्स। तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट भी कम हो गया कि यार इतने सारे पत्ते तो झड़ ही गए, देखो पत्ते तो झड़ गए, तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट कम हो गया। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो होता है ना, वीसी मतलब वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम बिकम्स लेस एक्टिव, कम एक्टिव हो जाते हैं, एंड फॉर्म्स लेस नंबर ऑफ ट्रैकेड एंड वेसल्स विथ नैरो ल्यूमेन। ये देखो, ये नैरो ल्यूमेन वाले कम ट्रैकेड और वेसल फॉर्म करते हैं। इनिशियल देखो स्प्रिंग के टाइम बहुत ज्यादा ट्रैकेड और वेसल बना था, जिनका ल्यूमेन बहुत ज्यादा वाइड था, लेकिन ऑटम के टाइम प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट कम होता है, तो हमारा जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये नैरो ल्यूमेन वाले ट्रैकेड और वेसल का फॉर्मेशन करते हैं। इन्हें हम कहते हैं ऑटम वुड। ठीक है, लेट वुड भी जिन्हें कहा जाता है, साल के अंत में बनता है, एंड के टाइम, लेट वुड। ऑलराइट, अब देखो स्प्रिंग वुड लाइट होते हैं कलर में, देखो कलर कैसा है इनका, टेक्सचर देखोगे लाइट है, लो डेंसिटी होता है। ऑटम वुड हाई डेंसिटी होता है और डार्क होते हैं कलर में, मैंने देखो डार्क भी बनाया। अर्ली वुड को समर वुड भी कहा जाता है, क्योंकि स्प्रिंग के बाद क्या आता है, समर आता है। ऑटम वुड को विंटर वुड भी कहा जाता है, ऑटम के बाद विंटर आता है। ठीक है, राइट। और इन्हीं दोनों वुड को एक साथ एनुअल रिंग कह दिया जाता है। एनुअल रिंग क्यों, क्योंकि एक साल के अंदर ही बना है, एक साल के ड्यूरेशन के अंदर ही बना है ये दोनों। स्प्रिंग जब आया तो स्प्रिंग वुड बन गया अर्ली साल के शुरुआत में, और जब साल का अंत आया, ऑटम आया, तो उसी साल के अंत में ऑटम वुड भी बन गया। तो एक साल के ड्यूरेशन में ये दोनों रिंग बनता है, इसलिए एनुअल रिंग कहा गया है। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो वापस से मैं वही, हमारा क्या था, टीएस है, ऑलराइट, इसका डाइकॉट स्टेम का। अब यहाँ पे सेकेंडरी जाइलम जिसे हम वुड कह रहे थे, इन्हीं में एनुअल रिंग्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखो, ये तो हमारा स्प्रिंग वुड है, स्प्रिंग वुड जो मैंने यहाँ पे बनाया है, लाइट टेक्सचर में। ऑलराइट, स्प्रिंग वुड है, कब बना, साल के शुरुआत में। ऑलराइट, जब नए नए पत्ते आए थे और प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ा था, तो वेस्कुलर कैम्बियम बहुत नैरो, सॉरी बहुत वाइड ल्यूमन वाला ज्यादा नंबर में ट्रैकेड और वेसल का फॉर्मेशन किया, तो हमने कह दिया स्प्रिंग वुड। फिर साल बर साल समर आया, मानसून आया, फिर आ गया ऑटम। ऑटम आया तो अब बनेगा ऑटम वुड, क्योंकि पेड़ के सारे पत्ते झड़ गए तो वाटर रिक्वायरमेंट कम हो गया। तो अब देखो ये जो हमारा सेकेंडरी जाइलम है, इसी में यहाँ पे देखो मैंने बना दिया ऑटम वुड। ऑटम वुड देखो मैंने कैसा बनाया है, ऑटम वुड कैसे है, डार्क है, डार्क कलर है, और स्प्रिंग वुड कैसे है, लाइट है। तो ये देखो ये हमारा क्या है, स्प्रिंग वुड, और ये हमारा क्या है, ऑटम वुड। ये हर साल बनता है, जैसे समझ लो पहला साल में ये रिंग बना होगा, राइट। तो पहला साल में स्प्रिंग आया होगा, और क्या आया होगा, ऑटम आया होगा। तो स्प्रिंग के टाइम तो ये पोर्शन था, ऑटम के टाइम ये वाला पोर्शन बना, ऑटम वुड बना, राइट।
उसी तरीके से फिर दूसरा साल आया, दूसरे साल भी स्प्रिंग वुड ऑटम वुड बना, तीसरे साल भी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बना, राइट। तो और स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को एक साथ कलेक्टिवली नोन एज रिंग वुड, हम इसी रिंग वुड को काउंट कर लेते हैं, ऑलराइट। एनुअल रिंग, ये जो सॉरी एनुअल रिंग है, इसी को काउंट करते हैं और हम बता सकते हैं कि प्लांट का एज कितना है, ठीक है। एनुअल रिंग क्या हो गया, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड इज कलेक्टिवली नोन एज एनुअल रिंग। आप एनुअल रिंग्स को काउंट कर लो, एक प्लांट को काटो, बुरी बात है मत काटना मतलब प्लांट को काटो, उसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन है वो देखो, और ट्रांसवर्स सेक्शन में जाके देखो कि कितने सारे एनुअल रिंग हैं। एनुअल रिंग को काउंट कर लोगे तो पता चल जाएगा कि वो पेड़ कितना साल पुराना है। जैसे यहाँ पे जो मैंने जिस पेड़ का ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है उसमें मैंने 3 एनुअल रिंग दिखाया है, ठीक है, यानी कि 3 साल का है ये हमारा पेड़, 3 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, 3 इयर्स ओल्ड। ऑलराइट, समझ रहे हो ना क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और ये जो एनुअल रिंग्स है ये आपको कहाँ दिखाई देंगे, ये आपको सेकेंडरी जाइलम में दिखाई देंगे, ऑलराइट, क्योंकि ट्रैकिड और वेसल्स कहाँ पे होते हैं, सेकेंडरी जाइलम में। अब यहाँ पे मत ढूंढने लग जाना सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर, पता चला बैठ के एनुअल रिंग ढूंढ रहे हो, नहीं, ये वुड में बनते हैं और सेकेंडरी जाइलम ही हमारा वुड है। सेकेंडरी फ्लोएम तो हमारा बास्ट था, बास्ट में नहीं होगा, वुड में होगा, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लोएम तो मैंने कहा भी था, सेकेंडरी फ्लोएम का जो पुराना वाला जो ओल्डेस्ट रिंग है वो क्या होता है, वो खत्म होते जाता है। तो जैसे जैसे इसका पूरा नहीं खत्म होगा, लेकिन जो ओल्डेस्ट वाला है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर पड़ता है बाहर की तरफ, इसी कारण। तो वुड कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वुड तो बहुत ज्यादा सख्त है, राइट, वुड बहुत ज्यादा सख्त है, वुड कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए सेकेंडरी फ्लोएम को लेके हम अगर काउंट करेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम का नंबर अगर हम काउंट करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम का रिंग जो होता है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन वुड का जो रिंग है ना, ये जो एनुअल रिंग है, ये तो वुड होते हैं, और वुड हमें पता है बहुत क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, खत्म नहीं होते। इसीलिए एनुअल रिंग्स कहाँ हमें सेकेंडरी जाइलम की तरफ दिखाई दे रहे हैं, स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड को कलेक्टिवली हम कह रहे हैं एनुअल रिंग। चलो अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब चलिए कुछ फैक्ट्स जानते हैं एनुअल रिंग्स के बारे में। देखो, एनुअल रिंग्स हम तभी काउंट कर सकते हैं एक प्लांट का जब अच्छे से स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, यानी कि डार्क वुड जो हमारा क्या है ऑटम वुड है, और लाइट वुड जो हमारा स्प्रिंग वुड है, उसका अच्छे से फॉर्मेशन होगा। सिर्फ अगर स्प्रिंग वुड ही बन गया ना, यानी कि सिर्फ स्प्रिंग वुड बन गया, तो हम अच्छे से एनुअल रिंग को काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एनुअल रिंग हम कब कह रहे हैं, जब स्प्रिंग वुड भी बन रहा है और ऑटम वुड भी बन रहा है, तभी हम अच्छे से एनुअल रिंग को काउंट कर पाएंगे और अच्छे से प्लांट की एज को बता पाएंगे। तो एक क्लियर कट डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग का फॉर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हमें अच्छे से प्लांट की एज को काउंट करना है तो। ये चीज आप समझे। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं एनुअल रिंग्स के बारे में। एनुअल रिंग्स इन टेम्परेट रीजन, यानी कि हिमालयन रीजन, जैसे शिमला नैनीताल वाला रीजन, जो हिमालयन रीजन, ये कैसे रीजन होते हैं, टेम्परेट रीजन होते हैं। टेम्परेट रीजन में हमें बहुत ही क्लियर कट मोस्ट डिस्टिंक्ट, यानी कि बहुत अच्छा एनुअल रिंग्स देखने को मिलता है, एकदम क्लियर कट विजिबल एनुअल रिंग्स हमें देखने को मिलेगा हिमालयन यानी कि टेम्परेट रीजन में। क्यों? क्योंकि शिमला और नैनीताल में जो पेड़ उगते हैं उनमें शिमला और नैनीताल में स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन दोनों आता है। तो जब स्प्रिंग आता है तो हमें क्या स्प्रिंग वुड देखने को मिलता है, वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, नए नए पत्ते आते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन वाटर लॉस बहुत होता है तो वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, ट्रैकेड और वेसल फॉर्म करता है ज्यादा नंबर में, जिसका ल्यूमेन कैसा होता है, वाइड होता है, राइट। तो हमें क्या देखने को मिल जाता है, स्प्रिंग वुड का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। वैसे ही शिमला और नैनीताल में जब ऑटम आता है तब प्लांट का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, यानी कि प्लांट के रिक्वायरमेंट में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है। प्लांट को कभी ज्यादा पानी की जरूरत है, कभी कम पानी की जरूरत है। तो जब ऑटम आता है तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, क्योंकि पत्ते झड़ने लग जाते हैं ना, तो वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। तो क्या होता है, हमारा जो वेस्कुलर कैम्बियम था क्या फॉर्म कर रहा था, कम नंबर में ट्रैकेड और वेसल फॉर्म कर रहा था, जिनका ल्यूमेन कैसा था, नैरो था। तो हमें शिमला और नैनीताल में स्प्रिंग और ऑटम देखने को मिला। स्प्रिंग के टाइम वाटर का रिक्वायरमेंट बढ़ गया, ऑटम के टाइम वाटर का रिक्वायरमेंट घट गया, यानी कि वाटर के रिक्वायरमेंट में हमें वेरिएशन दिखा। तो जब हमें वाटर के रिक्वायरमेंट में वेरिएशन दिखा तो हमें एक अच्छा खासा एनुअल रिंग देखने को मिला, क्योंकि अच्छा खासा स्प्रिंग वुड बना और ऑटम वुड बना।
तो ये हमें कहाँ देखने को मिलेगा, टेम्परेट रीजन यानी कि हिमालयन रीजन जैसे शिमला नैनीताल में बहुत ही डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग देखने को मिलता है। अब मैं अगर बोलूँ कि देखो शिमला में दो पेड़ है, एक डिसीडुअस प्लांट है, एक एवरग्रीन प्लांट है। एवरग्रीन प्लांट ऐसे प्लांट जो हर साल ग्रीन रहते हैं, पूरे साल ग्रीन रहते हैं, और डिसीडुअस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें वही वाटर की रिक्वायरमेंट एक बार बढ़ती है एक बार घटती है, यानी कि पत्ते फॉल होते हैं डिसीडुअस प्लांट में। ऑटम जब आता है तो पत्ते झड़ते हैं। एवरग्रीन प्लांट में पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं। तो अब देखो मैं तुमसे पूछूं कि डेसिडुअस प्लांट और एवरग्रीन प्लांट, दो तरह के प्लांट शिमला में उगे हैं, शिमला में किसमें आपको क्लियर कट एनुअल रिंग देखने को मिलेगा? सोचो। देखो मैं बोलता हूँ, डेसिडुअस प्लांट है, ठीक है, स्प्रिंग है, ऑटम आएगा पत्ता झड़ेगा, यानी कि वेरिएशन आएगा वाटर के रिक्वायरमेंट में, तो हमें क्लियर कट क्या देखने को मिलेगा, एनुअल रिंग। लेकिन एवरग्रीन प्लांट तो सालों भर पूरा साल ग्रीन ही रहता है, पत्ते झड़ते ही नहीं है, तो वाटर का रिक्वायरमेंट में वेरिएशन आता ही नहीं है। तो नो वेरिएशन इन वाटर रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलता है एवरग्रीन प्लांट में, ठीक है। तो डेसिडुअस प्लांट में वी विल गेट अ क्लियर कट एनुअल रिंग, बट एवरग्रीन प्लांट में वी वोंट गेट अ क्लियर कट एनुअल रिंग। क्लियर कट मतलब मोस्ट डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डेजर्ट ऑफ राजस्थान की। रेगिस्तान में जाते हैं और हमें पता है राजस्थान कैसा रीजन होता है, ट्रॉपिकल रीजन होता है, राइट। डेजर्ट ऑफ राजस्थान में क्या होता है, डेजर्ट में ड्यूरिंग स्प्रिंग छोटे छोटे पत्ते डेवलप होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्ते डेवलप हुए। जब फिर ऑटम आया तो ये छोटे छोटे बच्चे बोलने जा रहा था छोटे छोटे पत्ते जो थे वो गिर जाते, फॉल हो जाते। ड्यूरिंग ऑटम स्मॉल लीव्स फॉल, राइट। अब देखो क्या होता है, कुछ कुछ लीव्स जो होते हैं ना, सम लीव्स कन्वर्ट्स इनटू स्पाइन। तो कुछ कुछ लीव्स क्या करते हैं, वाटर रिक्वायरमेंट जाके ज्यादा वाटर लॉस ना हो तो क्या करता है, कुछ कुछ प्लांट क्या करते हैं, वो अपने लीव्स को स्पाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, सो नो बिग वेरिएशन इन प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट। वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए लीव को क्या किया, स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया, तो वाटर लॉस ज्यादा हुआ ही नहीं, तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ा ही नहीं, तो हमें कुछ वेरिएशन देखने को मिला ही नहीं प्लांट के रिक्वायरमेंट में। तो हमें नो क्लियर कट एनुअल रिंग मिलेगा किसमें, ट्रॉपिकल रीजन में। देखो, सो नो बिग वेरिएशन इन प्लांट वाटर रिक्वायरमेंट, क्योंकि लीव कन्वर्ट हो गया स्पाइन में, देयरफॉर नो क्लियर कट एनुअल रिंग इज फॉर्म्ड, ठीक है। अब हम जाते हैं सी शोर या कोस्टल रीजन्स में, ठीक है, समुद्र के किराने बोलो किनारे, एट सी शोर या कोस्टल रीजन्स में आपको क्या होगा, देखो वहां पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, ह्यूमिड इन्वायरमेंट ऑल द टाइम, हवा में नमी होता है, ह्यूमिडिटी होता है एयर में, ठीक है। तो प्लांट हैव लो वाटर रिक्वायरमेंट, प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट ही इतना ह्यूमिड होता है, वाटर लॉस ज्यादा होता ही नहीं है। तो अगेन वाटर का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता नहीं है, सो प्लांट्स हैव लो वाटर रिक्वायरमेंट, जिसके कारण से अगेन कोई ज्यादा वेरिएशन ही नहीं देखने को मिलता है हमें प्लांट के वाटर रिक्वायरमेंट में। तो हमें नो क्लियर कट एनुअल रिंग देखने को मिलेगा, नो क्लियर कट एनुअल रिंग किसमें, शीशोर या कोस्टल रीजन वाले प्लांट में हमें अच्छा खासा डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग देखने को नहीं मिलता है, देयरफॉर नो क्लियर कट एनुअल रिंग इज फॉर्म्ड। तो अच्छा डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहां पे वेरिएशन आ रहा है वाटर के रिक्वायरमेंट में, यानी कि स्प्रिंग आ रहा है, ऑटम आ रहा है, वाटर लॉस हो रहा है, तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, और लीफ जब फॉल हो रहा है तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट कम हो रहा है। तो उसी टाइम पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग के टाइम स्प्रिंग वुड बन रहा है, जब वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, ऑटम के टाइम वाटर रिक्वायरमेंट घट जाता है क्योंकि पत्ते झड़ जाते हैं, तो ऑटम वुड बनता है। स्प्रिंग वुड ऑटम वुड को हम एक साथ कहते हैं एनुअल रिंग। और जब दोनों अच्छे से बनेगा, स्प्रिंग वुड एनुअल वुड, सॉरी स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड मैं गलती से स्प्रिंग वुड और एनुअल वुड बोल दिया। तो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड जब अच्छे से बनेगा और दोनों को एक साथ कलेक्टिवली हम कहते हैं एनुअल रिंग, तभी हम प्लांट के एज का अच्छे से पता लगा पाएंगे, ठीक है। तो आप शिमला नैनीताल चले जाओ, वहां पे आप बहुत अच्छे से प्लांट के जो ट्रांसवर्स सेक्शन है उसको देख के आप बता सकते हो कि कितने साल पुराना वो प्लांट है, क्योंकि हमें क्लियर कट एनुअल रिंग मिलेगा। चलो ठीक है। लेकिन सी शोर राजस्थान में एवरग्रीन प्लांट जो होते हैं, इन प्लांट में आप क्लियर कट एनुअल रिंग देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वेरिएशन, नो वेरिएशन इन वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर के रिक्वायरमेंट में वेरिएशन ही नहीं आता उतना। समझे इस बात को? चलिए, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, अभी तक तो हम लोगों ने सब चीजों को डायग्राम से समझा, राइट।
पूरा कंसेप्चुअल था, एकदम अच्छे, सब कुछ आपने ध्यान से सुना। अब थोड़ा थ्योरी की चर्चा कर लेते हैं। जो चीज समझाया उसी को थ्योरी के फॉर्म में यहाँ लिखा है, एक बार बस रीड कर लो। देखो पहला क्या है, पहला पॉइंट, बाय द एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम, ये दोनों को हम क्या कहते हैं, ये दोनों लैटरल मेरिस्टेम होते हैं। कॉर्क कैम्बियम की चर्चा अभी तक हमने नहीं की है, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम की चर्चा हम बाद में करेंगे। यहाँ पे तो हमने सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम पढ़ा, और वैस्कुलर कैम्बियम क्या है, इट इज अ लैटरल मेरिस्टेम। बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, इंक्रीज इन द सर्कमफेरेंस, गर्थ या थिकनेस, ठीक है, सर्कमफेरेंस, गर्थ या थिकनेस या रेडियस जब बढ़ता है प्लांट का, तब हम कहते हैं कि प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है। तो बाय द एक्टिविटी ऑफ लैटरल मेरिस्टेम यानी कि बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, increase in the circumference, girth, thickness of the plant organs is called secondary growth. Normally secondary growth take place in roots and stems of most of the dicotyledons यानी कि dicot and in gymnosperm, ठीक है, डाइकॉट रो डाइकॉट स्टेम में होगा और जिम्नोस्पर्म में होगा। मोनोकॉट में आपको नहीं देखने को मिलेगा, कुछ कुछ मोनोकॉट में, पेरेनियल मोनोकॉट में आपको देखने को मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ। मैंने कह दिया था क्यों, क्योंकि वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टेम होता है जिसे कहते हैं प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टेम, जिस कारण से पेरेनियल मोनोकॉट प्लांट जैसे डेट पाम या कोकोनट पाम में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है, बट यूजुअली मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। जो एनुअल मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, लीफ में भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता। ऑलराइट, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज नॉट फाउंड इन द लीव्स एंड मोनोकॉट्स। The tissues involved in secondary growth are two lateral meristem, vascular cambium and cork cambium। यहाँ पे हमने vascular cambium से देखा, वो जो रिंग था ना हमारा, याद करो रिंग, वैस्कुलर कैम्बियम याद क्या करो, अभी पढ़ाया था वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बन रहा था, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। तो वैस्कुलर कैम्बियम से किस तरीके से सेकेंडरी ग्रोथ होता है ये हमने इस लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम से कैसे होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखो, द टिश्यू इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ आर टू लैटरल मेरिस्टेम, वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वी डिस्कस वैस्कुलर कैम्बियम इन दिस लेक्चर। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। ये जो हमारा रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम था, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था। देखो, अ कैम्बियम विच इज प्रेजेंट इनसाइड द वैस्कुलर बंडल यानी कि बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये वाला कैम्बियम देखो, जो कि वैस्कुलर बंडल यानी कि प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में प्रेजेंट था, उसे हम कह रहे थे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। First of all, cells of medullary rays adjoining intrafascicular cambium become meristematic। ये देखो यहाँ पे जो हमारे इंट्राफेसिकुलर जो हमारा कैम्बियम है उसके बगल में ये जो मेडुलरी रेज है एडजॉइनिंग द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के बगल में जो मेडुलरी रेज है जो कि क्या पैरेनकाइमा की होती है, पैरेनकाइमेटस होती है, ये मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाती है, बिकम मेरिस्टेमेटिक और फॉर्म करती है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये देखो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम किसने फॉर्म किया, पैरेनकाइमा के जो सेल्स थे ऑफ मेडुलरी रेज। ये जो मेडुलरी रेज है किसके बने होते हैं, पैरेनकाइमेटस, पैरेनकाइमा के सेल्स के। ये क्या करते हैं, ये मेरिस्टेमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म करते हैं, ठीक है, विच इज अ सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम। और ये हमारा सेकेंडरी लैटरल मेरिस्टेम था, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम बना था। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम क्या था हमारा, प्राइमरी लैटरल मेरिस्टेम, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम बना था, राइट। अब देखो, इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आर कलेक्टिवली नोन एज वैस्कुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर को हम कलेक्टिवली क्या कह रहे थे, रिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। सब हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक है। और ये जो वैस्कुलर कैम्बियम था ये आगे जाके एक्टिवली मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और क्या करता है, आगे जाके सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम को फॉर्म करता है। ये जो हमारा वैस्कुलर कैम्बियम है इस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट रिंग। देखो एक रिंग की तरह फॉर्म हुआ है, रिंग की तरह, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। और ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम कैसा होता है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम की, कि वैस्कुलर कैम्बियम किस तरीके से सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को फॉर्म कर रहा था। देखो ये भी डिस्कस किया हमने, बस थ्योरी पढ़ लेते हैं। कंटिन्यूअस पेरिक्लाइनल डिवीजन पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, यानी कि ये देखो ये हमारा क्या है, वैस्कुलर कैम्बियम है। ये क्या करता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन, यानी कि ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसके पैरेलल क्या करता है, इस तरीके से डिवीजन करता है, ऑलराइट, जो कि टेक प्लेस होता है इन फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। याद करो वैस्कुलर कैम्बियम में दो सेल थे, रे पैरेनकाइमा और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल थे वही फॉर्म कर रहे थे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। रे पैरेनकाइमा क्या कर रहा था,
जाइलम रेज और फ्लोएम रेज को फॉर्म कर रहा था। तो वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, टैपर्ड होते हैं एंड से, ये फॉर्म करते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो वापस से पढ़ते हैं। Continuous periclinal division parallel to longitudinal axis take place in fusiform initial. Then few cells are formed towards periphery and these cells are differentiated into secondary phloem. Periphery के तरफ जो फॉर्म हुआ secondary phloem जिन्हें बास्ट भी कहते हैं, and the cells which are formed towards the center, center की तरफ जो vascular cambium से center की तरफ जो cells फॉर्म हुए हैं which are formed towards the center, towards पित्त यानी कि पित्त के तरफ, बीच में याद करो पित्त होता था, याद करो पित्त, पित्त जिसे हम मेडुला भी कहते थे, टुवर्ड्स द सेंटर टुवर्ड्स पित्त। पित्त कैसा होता था याद करो, ये भी पैरेनकाइमेटस होता था, पैरेनकाइमा सेल्स का बना होता था। तो द सेल्स which are formed towards the center are differentiated into secondary xylem, secondary xylem जिसे हम वुड भी कहते थे, secondary phloem जिसे हम बास्ट कहते हैं। ऑलराइट, पेरिफेरी की तरफ फॉर्म हुआ और ये सेंटर की तरफ। ऑलराइट, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर। इनर साइड पे कैम्बियम ज्यादा एक्टिव था, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म 8 to 10 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू सेकेंडरी फ्लोएम ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्मोन्स। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था, साइटोकाइनिन हार्मोन। ऑलराइट, चलो मतलब समझ में आया ना, ये सारा चीज मैं आपको पढ़ा के रखा हूँ, बस यहाँ पे तो थ्योरी पढ़ रहे हैं और कुछ नहीं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब बात करते हैं एक्टिविटी ऑफ रे इनिशियल्स की, ठीक है। पढ़ो यहाँ पे, ड्यू टू पेरिक्लाइनल डिवीजन रे इनिशियल कट्स ऑफ यानी कि फॉर्म पैरेनकाइमेटस सेल्स, दीज आर कॉल्ड वैस्कुलर रेज यानी कि जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज को और कलेक्टिवली हम वैस्कुलर रेज भी कहते हैं या इन्हें और सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी कहा जाता है, विच पासेस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इन रेडियल डायरेक्शन। ये जो पूरा का पूरा अभी तक मैंने पढ़ा, ये मैं ऑलरेडी समझा के रखा हूँ, वापस एक बार रिवाइज कराता हूँ। ये जो पूरा पॉइंट है ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि वैस्कुलर कैम्बियम में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रे इनिशियल, ये लेस अमाउंट में होते हैं और ये फॉर्म करते हैं क्या, जाइलम रेज एंड फ्लोएम रेज। देखो हमारा जो रे इनिशियल है, ये जो जाइलम की तरफ जो रेस को फॉर्म कर रहा है इसे हम कह रहे हैं जाइलम रेस, और फ्लोएम की तरफ जिसे फॉर्म कर रहा है उसे हम कह रहे हैं फ्लोएम रेस। जाइलम रेज और फ्लोएम रेज ये दोनों के दोनों एक साथ हम इन्हें वैस्कुलर रेज कहते हैं या सेकेंडरी मेडुलरी रेज भी कहते हैं। याद करो जाइलम रेज और फ्लोएम रेज में ये जो रेज है ये बना होता है किनका, पैरेनकाइमा सेल्स का। तो पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, ठीक है। जो हमारे जाइलम रेज और फ्लोएम रेज है कैसे सेल्स होते हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स, पैरेनकाइमा के बने होते हैं। विच पासिस थ्रू द सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम की तरफ जो है वो जाइलम रेज और सेकेंडरी फ्लोएम की तरफ जो है वो फ्लोएम रेज। ऑलराइट, इन रेडियल डायरेक्शन, रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ या बाहर से अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं। काम क्या होता है, दे कंडक्ट वाटर, कॉमा होगा यहाँ पे, वाटर फूड इन रेडियल डायरेक्शन। द ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ वैस्कुलर रेज आर बोथ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल। जो बाहर की तरफ बन रहा है, सॉरी जो भीतर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ बन रहा है उसे हम कह रहे हैं सेंट्रीपिटल। यहां से देखो अंदर की तरफ जो बन रहा है, अंदर की तरफ क्या बन रहा है, जाइलम रेस, सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट है, ठीक है, द डेवलपमेंट। और अंदर से बाहर की तरफ क्या बन रहा है, फ्लोएम रेस। ये हमारा रे पैरेनकाइमा, रे इनिशियल्स है, और यहाँ से बाहर की तरफ बन रहा है, अंदर से बाहर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल डेवलपमेंट है। अब हमारा जो जाइलम रेज है वो वाटर का कंडक्शन करता है रेडियल डायरेक्शन में, ठीक है। और जो फ्लोएम है वो फूड का कंडक्शन करता है रेडियल डायरेक्शन में, अंदर से बाहर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, यानी कि रेडियल डायरेक्शन में वाटर और फूड का कंडक्शन करता है कौन, जाइलम रेज और फ्लोएम रेज। ये चीज समझे। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए अब चर्चा करते हैं एनुअल रिंग्स के ऊपर। एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। आपको पता है जो वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी है वो उस पर क्या होता है, अफेक्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। मैंने पहले स्लाइड में कहा था स्प्रिंग के टाइम वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी बढ़ जाता है क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वाटर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ता है, तो वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी बढ़ जाता है क्योंकि उसे नए नए ट्रैकेड, नए वेसल फॉर्म करने होते हैं जिनका ल्यूमन कैसा होता है, वाइड होता है। फिर ऑटम आता है, प्लांट के जो पत्ते वो झड़ जाते हैं, तो प्लांट का वाटर रिक्वायरमेंट कम हो जाता है, तो वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी भी कम हो जाता है। तो ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग स्प्रिंग एंड ऑटम हमें ये एनुअल रिंग्स देखने को मिलती है, क्योंकि स्प्रिंग के टाइम स्प्रिंग वुड, ऑटम के टाइम ऑटम वुड का फॉर्म होता है,
ऑटोमोड फॉर्म होता है, दोनों को कलेक्टिवली हम एनुअल रिंग कहते हैं। तो एनुअल रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू अनइक्वल एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स फॉर्म्ड इन अ ट्री गिव द आइडिया ऑफ द एज ऑफ द ट्री। आपको ट्री के एज का आइडिया हो जाएगा अगर आप उनका एनुअल रिंग को काउंट कर ले तो। और एक मैं आपको बोलने जा रहा हूँ स्टेटमेंट, वो है कि डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द ट्री विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग्स इज कॉल्ड डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या एक स्टडी है जिसमें आप डिटरमाइन करते हो द एज ऑफ द ट्री by counting the annual rings of that tree. Okay, the annual rings are counted from the base of the stem. जैसे ये देखो, ये ट्रंक है, यहाँ पे बेस, और फिर ऐसे ऐसे ऊपर जाओगे। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एनुअल रिंग पता करना है, यानी कि एग्जैक्ट एज पता करना है एक ट्री का, तो आप हमेशा उसे बेस से काटोगे, स्टेम के बेस से, और फिर काउंट करोगे एनुअल रिंग। ऊपर से काटोगे या बीच से काटोगे तो उतना एग्जैक्ट आपको एज पता नहीं चलेगा, लेकिन बेस ऑफ द स्टेम में सबसे ज्यादा नंबर में एनुअल रिंग प्रेजेंट होते हैं, तो ट्री का एज एकदम एग्जैक्ट पता चलता है आपको। तो क्या हुआ, द एनुअल रिंग्स आर काउंटेड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। मोर डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स आर फॉर्म्ड इन टेम्परेट प्लांट्स। मैंने आपको अभी आइडिया क्या कहते हैं पूरा समझाया था, फैक्ट्स, जब सम फैक्ट्स ऑफ एनुअल रिंग जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने कहा था हिमालयन रीजन जो कि टेम्परेट रीजन है, जैसे शिमला, नैनीताल, वहां पे हमें मोर डिस्टिंक्ट क्लियर कट एनुअल रिंग्स देखने को मिलेंगे प्लांट में, शिमला, नैनीताल या टेम्परेट रीजन के जो प्लांट है उनमें। एनुअल रिंग काउंटेड विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट बोरर इंस्ट्रूमेंट। अब जिस ट्री में ऐसे ऐसे जगह जैसे ट्रॉपिकल रीजन, ह्यूमिड रीजन में आप एनुअल रिंग का क्लियर कट फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलता है, तो वहां पे हम क्या एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट बोरर, जो कि हमें हेल्प करता है एक ट्री के एज को पता करने में। ठीक है, इन डेजर्ट्स एंड कोस्टल रीजन, डेजर्ट यानी कि ट्रॉपिकल रीजन एंड कोस्टल रीजन्स, एनुअल रिंग्स आर लेस डिस्टिंक्ट। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पे फाइनली हमारा ये लेक्चर जो है ये होता है खत्म। हमने यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ बाय वैस्कुलर कैम्बियम पढ़ा, तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त।